हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन मॉड्यूल्स। लास्ट वीडियो में हमने स्कोप के बारे में देखा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मॉड्यूल के बारे में देखते हैं, मॉड्यूल आखिर क्या होता है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो ए मॉड्यूल इज़ ए फाइल कंटेनिंग कनेक्टिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ए मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शन, क्लासेस एंड वेरिएबल्स। ठीक है दोस्तों, क्या करता है मॉड्यूल, क्या करता है फंक्शन और क्लासेस और वेरिएबल को डिफाइन करता है। मॉड्यूल कैन आल्सो इंक्लूड रनेबल कोड। मतलब ये क्या है कि रनेबल कोड, इसको एक बार इंक्लूड कर देते हैं किसी भी प्रोग्राम में तो ऑलरेडी रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। क्योंकि वो ये जो मॉड्यूल होता है वो हमको इंस्टॉल इनबिल्ड, अगर कुछ मॉड्यूल होते हैं जो पाइथन के साथ इनबिल्ड होते हैं और कुछ मॉड्यूल हमको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो हम यूज़ करेंगे वो देखेंगे वहाँ पे, यूज़ करेंगे वहाँ पे कि किस प्रकार से कहाँ से इंपोर्ट करना है, किस प्रकार से क्या करना है। ठीक है ना दोस्तों। ए मॉड्यूल कैन आल्सो इंक्लूड रनेबल कोड। उसके बाद है ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू ए मॉड्यूल मेक्स द कोड easier टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ठीक है दोस्तों, ईजिली इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इट्स ऑल्सो मेक द कोड लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड। ये जो लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल्स रेफर टू ए फाइल containing पाइथन स्टेटमेंट एंड डेफिनेशंस। ए फाइल, ठीक है दोस्तों, ए फाइल कंटेनिंग फाइल कोड फॉर एग्जाम्पल example.py। example.py है इज कॉल्ड ए मॉड्यूल। मॉड्यूल कहाँ से इंपोर्ट करना है उसके बारे में बता रहा है। एंड द मॉड्यूल नेम वुड बी एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूल नेम जो है वो हमारा एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वी यूज मॉड्यूल्स टू ब्रेक डाउन लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फाइल। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लार्ज प्रोग्राम में होता है उनमें स्मॉल मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फाइल को अच्छी तरीके से कनेक्ट करता है। और फर्दर मोर मॉड्यूल प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मतलब जो मॉड्यूल का यूज़ इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसमें बार बार कोड को रीयूज ना हो। ठीक है, बार बार रिपीट ना हो। वी कैन डिफाइन our most used function in modules and import it intent of copying their definitions into different program। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि द इम्पोर्ट कैसे करते हैं। द इम्पोर्ट मॉड्यूल को किस प्रकार से इम्पोर्ट करते हैं ये देखते हैं। वी कैन यूज एनी पाइथन सोर्स फाइल as a module by existing an import statement in some other files source files। ठीक है, जो हमारा import करता है ना, तो वो source फाइल जो होती है वो कहीं और रखी होती है। ठीक है, वहाँ से वो कनेक्ट करेगा, वहाँ से उस चीज़ को ले लेगा वहाँ से। ठीक है, तो when the interpreted in connector and import statement import the module if the module is parents in search path। ठीक है दोस्तों, a search path is a list directories that interpreter searches and importing modules। for example to import module calc का मतलब कैलकुलेशन के रूप में वो होता है, उसका मॉड्यूल कैल्क है। we need to put following command at the top of the script। ठीक है, तो कहाँ पे इसको सबसे पहले हम कोई सा भी प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे मॉड्यूल बनाया है clc.py नाम से एक बनाया है। ठीक है, तो इंपोर्ट करेंगे वहाँ से clc CALC। ठीक है दोस्तों, इसको इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ से ये बोल रहा है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन दे दिया ऐड नाम का, तो 10 और 2 इन दोनों को ऐड कर दो, 12 हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हमने ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके प्लस करना ऐड करना सीखा था, तो अब हम मॉड्यूल के सहायता से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सारे के सारे एक साथ प्रोग्राम कोडिंग करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पाइथन इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ क्यों किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। वी कैन इंपोर्ट मॉड्यूल यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। मतलब इंपोर्ट स्टेटमेंट की सहायता से हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड एक्सेस द डिफिनेशंस इनसाइड द यूजिंग द डॉट ऑपरेटर एंड डिस्क्राइब दैट अबव हियर द एग्जांपल। यहाँ पे देखो एग्जांपल है ये
इसमें क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है मैथ को, किसको, मैथ को, MATH, मैथ मतलब मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन होते हैं उसको इंपोर्ट कर रखा है। तो द वैल्यू ऑफ द पाई, यहाँ पे हमने पाई लिखा और मैथ के साथ पाई फंक्शन, पाई जो इसका मैथ में आपने सुना होगा पाई होता है, तो उसको प्रिंट करने की बोला है। PI लिखा सिंपल सा, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो भी उसके 3.14 ये जो भी होती है पूरी की पूरी प्रिंट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्ट द रीनेमिंग, रीनेमिंग किस प्रकार से होती है, मतलब जैसे हमने मैथ को इंपोर्ट किया तो एज लगा के हम उसको इंपोर्ट कर रीनेम कर सकते हैं। हमने सुना ही होगा एलियास नेम किसी का भी, तो मैथ एज एम मतलब मैथमेटिक्स, मैथ जो बड़ा हमारा नेम बड़ा हो रहा है तो उसको छोटा करने के लिए सिंपल सा m लिखेंगे, यहाँ पे m.py लिखा है तो उसका प्रिंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और पाइथन फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, मतलब पाइथन में फ्रॉम से मतलब फ्रॉम, उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम का मतलब कहाँ से इंपोर्ट किया उसको तो वो बताएगा। तो वी कैन इंपोर्ट स्पेसिफाई नेम फ्रॉम ए मॉड्यूल विदाउट इंपोर्टिंग द मॉड्यूल एज ए होल, मतलब यहाँ पे बता रखा है इसने फ्रॉम मैथ नाम की एक फाइल है, वहाँ से इंपोर्ट करो PI को। ठीक है दोस्तों, तो वो PI को यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया, प्रिंट करवाना है। तो हियर इंपोर्टिंग ओनली PI एट्रीब्यूट फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल। ठीक है, मैथ मॉड्यूल से क्या किया हमने, केवल PI को एट्रीब्यूट को इंपोर्ट किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पाइथन मॉड्यूल सर्च पाथ भी होता है, क्योंकि हमने देखा कि सर्च पाथ किस प्रकार से होता है, क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट करेगा, फ्रॉम से इंपोर्ट कर देगा, तो उसमें सर्च पाथ भी ज़रूरी होता है। वाइल इंपोर्टिंग ए मॉड्यूल पाइथन लुक एज सेवरल प्लेस इंटरप्रेटेड, फर्स्ट लुक फॉर ए बुल्ट इन मॉड्यूल, देन इफ बुल्ट इन मॉड्यूल नॉट फाउंड। ठीक है दोस्तों, ये होता है। पाइथन लुक्स इनटू ए लिस्ट डायरेक्टरीज डिफाइंड इन S/S पाथ, जो इसका पाथ होता है सर्च पाथ। ठीक है दोस्तों, द सर्च पाथ इज इन द ऑर्डर, मतलब इस ऑर्डर में होता है। द करंट डायरेक्टरी, उसके बाद पाथ, पाइथन पाथ एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल विथ ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज, द इंस्टॉलेशन, मतलब वो जो होता है अपने, जैसे कि हमने किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल किया, जैसे पाइथन के साथ इनबिल्ड होता है जैसे कि मैथ और ये वाला, तो उनका पाथ कहाँ से आएगा, तो वो पाथ डायरेक्ट फ्रॉम इंपोर्ट, इस प्रकार से उन सारे की सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। रिलोडिंग ए मॉड्यूल, मतलब रिलोड किस प्रकार से कर सकते हैं एक मॉड्यूल को, तो द पाइथन इंटरप्रेटेड इंपोर्ट ए मॉड्यूल ओनली वंस ड्यूरिंग ए सेशन, दिस मेक्स थिंग्स मोर एफिशिएंट। देयर इज एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि किस प्रकार से होता है। दिस मॉड्यूल शो द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल इंपोर्ट ए रिलोडेड, तो दिस कोड इज गॉट एक्टिवेटेड। मैं इसको देखूंगा आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देख लेते हैं द DIR फंक्शन, तो बिल्ट इन फंक्शन है जो रिटर्न है sorted list of string containing the names defined by a module. The list containing the names of all the modules, variable and function that are defined in the module. अब यहाँ पे देखते हैं हमने import built in मॉड्यूल है जो हमारा, उसमें random नाम का एक built in फंक्शन है, मतलब मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर एक built in मॉड्यूल है, उसके अंदर देखते हैं रैंडम इंपोर्ट किया, रैंडम को और DIR रैंडम किया, ये भी हम करके देखेंगे। तो हम सारे के सारे आज लास्ट में दिखेंगे सारे के सारे एग्जांपल, तो अभी आप केवल समझ लो। ठीक है दोस्तों, ताकि हमको वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इंपोर्ट ऑल नेम्स को किस प्रकार से जितने भी इंपोर्ट मैथ के अंदर जितने भी नेम है उनको किस प्रकार से इंपोर्ट किया जाता है। वी कैन इंपोर्ट नेम्स डेफिनेशन फ्रॉम द मॉड्यूल यूजिंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे केवल स्टार को हम ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑल भी बोला जाता है, ऑल है ना। आपने पढ़ा होगा, अगर MySQL पढ़ा हो तो सिलेक्ट फ्रॉम टेबल ऑल, है ना, ऑल डाटा को किस प्रकार से इंपोर्ट किया जाता है वो वाला। ठीक है दोस्तों,
तो अभी चलो हम VS कोड में चलते हैं और वहाँ पे सिंपल सा हम एक एक सभी का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों VS कोड में आ गए। सिंपल सा मैंने कुछ नहीं किया, module.py नाम की एक फ़ाइल बनाई और वहाँ से उस कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो हम सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे अभी इसमें। तो सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, पाई वाला, क्या आखिर में वो वैल्यू होती है या नहीं होती है। तो ठीक है, हम सिंपल सा इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट देखने को मिलेगा 3.1.0। ये जीपी इसकी वैल्यू है पूरी की पूरी। कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? मैथ नाम के मॉड्यूल से इंपोर्ट हो रहा है। तो प्रिंट क्या करवाना है? द वैल्यू ऑफ द पी, मतलब पाई का वैल्यू इज़। यहाँ पे हमने मैथ को कॉल किया और उसके बाद पी। ठीक है दोस्तों। ये पी क्या है? हमारा वेरिएबल नहीं है, एक मॉड्यूल के अंदर जो एक फंक्शन है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। पहले इसको कमेंट कर लेते हैं और हमारा ये हो जाएगा, ये वाला तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है। मेरे को आपको एक ये वाला बताना था, नेम वाला। तो एज लिखा है यहाँ पे, एज के बाद हमने एम और यहाँ पे कर दिया। तो इसको एम को क्या करेंगे हम, इस मैथ की जगह हम एम लिख देंगे और सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे और इसको सेव कर देंगे। मतलब इस नेम को, नेमिंग कन्वेंशन होता है उनको सरल बनाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वो का वही आउटपुट आया। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों इसको पहले कमेंट कर देते हैं और सिंपल सा हम अब कौन सा देख रहे हैं हम, फ्रॉम कीवर्ड के रूप में किस प्रकार से इंपोर्ट करते हैं वो वाला। तो इसको सेव करते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं है इसमें भी, ये वाला वो का वही प्रिंट हो गया। फ्रॉम मतलब कहाँ से मतलब जब हमारी पाइथन जो हमारे इंस्टॉल की थी ना, तो इंस्टॉल करते समय हमारे सिस्टम में कुछ इनबिल्ड फाइलें जो डाउनलोड भी हुई थी, वो वहाँ से मैथ नाम की एक फंक्शन होगा, उसमें मॉड्यूल है, मॉड्यूल नाम की एक फ़ाइल के अंदर जो वहाँ से इंपोर्ट करेगा किसको, पी नाम के फंक्शन को। मैथ नाम की एक फ़ाइल है, वहाँ से इंपोर्ट करेगा पी को। तो वो पी को सिंपल सा यहाँ से प्रिंट करवा रहा है और प्रिंट करने के बाद इसको रन करेंगे तो सिंपल से इसका आउटपुट इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से हम मॉड्यूल पूरा का पूरा सही तरीके से पढ़ेंगे, नम पाई पढ़ेंगे, पूरा मॉड्यूल पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और बहुत सारे मॉड्यूल भी पढ़ने वाले हम, तो इसको कमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट एक और बचा है शायद, वो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें मैं एक और बता देता हूँ, ऑल वाला देखा था ना हमने, स्टार वाला। तो सिंपल से हमने स्टार किया, यहाँ पे देखते हैं रन होता है तो सही आता है कि नहीं आता है। तो देखिए हमारा कुछ नहीं, हमने जबकि पी को हमने इंपोर्ट भी नहीं किया है, फिर यहाँ ऑल लगा दिया ना, तो सारे का सारा प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ये वाला भी हो गया अपना। और लास्ट एक और बचा है, कौन सा बचा है वो देख लेते हैं जल्दी से, अपने ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए देख लेते हैं और मॉड्यूल को ख़त्म करते हैं। मॉड्यूल का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। तो ये जो हमारा रैंडम का होता है ना, वो वाला देख लेते हैं, रैंडम dir। तो इसको सेव करते हैं। ये भी सिंपल इसी प्रकार से एक मॉड्यूल होता है, वहाँ से इसको कुछ नहीं करना है, वहाँ से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद इस प्रकार से अब देख लीजिए हमारा रैंडम dir क्या क्या प्रिंट होगा। जिस प्रकार से हम रैंडम नंबर भी प्रिंट करेंगे, नंबर किस प्रकार से रैंडम नंबर प्रिंट कर सकते हैं वो वाला भी देखेंगे, हम आगे देखेंगे, है ना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।